यूज कर सकते हैं। लिमिट्स और वैल्यू में फर्क होता है। सबसे पहले लिमिट और वैल्यू में एग्जैक्टली बहुत फर्क है। व्हाट इज लिमिट एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू आर टोटली डिफरेंट। अभी मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूं जिससे हम समझ सकते हैं कि हम लिमिट और वेरिएबल की वैल्यू में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। तो आपके सामने एक स्क्रीन आई है जिसमें हेडिंग डली हुई है लिमिट ऑफ वेरिएबल की। तो पहले मैं पढ़ता हूं इसको और फिर ये देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी जानकारी में, कैसे हम इसको ले सकते हैं, लागू कर सकते हैं। जैसे पहले मेरे पास है लिमिट ऑफ वेरिएबल। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं ये होती क्या है जी। तो देखिए लिमिट ऑफ वेरिएबल क्या है। लेट एक्स बी एनी वेरिएबल। मान लीजिए एक्स क्या है, कोई भी वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होते हैं जिनकी वैल्यू सेम नहीं रहती टाइम के साथ। जैसे टेम्परेचर अपना एक वेरिएबल है। कैसे सुबह टेम्परेचर कुछ और है, 10 बजे कुछ और है, 1 बजे कुछ और है, 2 बजे कुछ और है, रात को कुछ और है। तो वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है क्योंकि वो टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है। लेकिन कई बार कुछ वेरिएबल क्या करते हैं, वैल्यू तो चेंज करते हैं लेकिन ओवरऑल वैल्यू में फर्क नहीं आता। जैसे मान लो कोई आपका स्विमर है, तैराक है जो तैरने की प्रैक्टिस करता है। वो 100 मीटर का राउंड जो ना लगभग 4 मिनट में पूरा करता है, ऐसा कुछ मान लो। तो पहले राउंड में हो सकता है उसने 3.7 मिनट लगाए हों, दूसरे में 3.8 लगाए हों, तीसरे में 4.1 लगाया हो। तो ऐसे वो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है बट इतनी नहीं हो रही है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप ए से लेके जेड तक कितनी देर में सुना सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप बोलते हो जी 26 सेकंड में, कोई बोलेगा 15 सेकंड में। लेकिन अगर एक बच्चे को बोलूं कि तू कितने सेकंड में सुना सकता है, वो बोलता है जी 15 सेकंड में। तो ठीक है सुनाओ। उसने पहली बार सुनाया 14.2 सेकंड में, दूसरी बार सुनाया 15.1 सेकंड में, तीसरी बार फिर सुनाया 14.3 सेकंड में। यहाँ पे भी वो अलग अलग टाइम ले रहे हैं लेकिन क्या बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है? तो आंसर है नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा। इसी चीज को लिमिट बोलते हैं। जब वेरिएबल चेंज तो हो रहा है लेकिन ज्यादा चेंज नहीं हो पा रहा है। अब टेम्परेचर है, उसकी लिमिट हम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि सुबह टेम्परेचर 10 डिग्री है तो दोपहर को हो सकता है 30 हो जाए, बहुत चेंज आ गया। लेकिन अगर हम अंटार्कटिका जाएं तो वहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा से ज़्यादा उतार चढ़ाव 1 डिग्री का आता है। सुबह -55 होता है और फिर -54.5 होता है, फिर रात को -56 हो जाता है। तो वो ज़्यादातर -55 के आसपास ही घूमता है। तो यानी कि वहाँ के टेम्परेचर की लिमिट जो है ना वो 55 डिग्री सेल्सियस माइनस की है। वैसी वेरिएबल की लिमिट क्या होती है कि वेरिएबल बार बार वैल्यू चेंज करते हैं लेकिन उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम ही रहती है। यानी कि मान लो x कभी 3.9 हो रहा है, कभी 4.01 हो रहा है, कभी 3.92 हो रहा है, कभी 4.03 हो रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं लगभग 4 तो रहता ही है। एक आइडिया ले लिया हमने वैल्यू का। पर क्या वो एग्जैक्टली 4 है? नहीं, एग्जैक्टली 4 नहीं है, वो 4 के आसपास है। और ये आसपास की वैल्यू को ही हम लिमिट ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, लेट एक्स बी एनी वेरिएबल। एक्स आपका क्या है, कोई भी वेरिएबल, एंड ए बी एनी पॉइंट, और ए आपका कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट। इफ ए इज द लिमिट ऑफ एक्स, अगर ए की लिमिट, ए क्या हो, लिमिट हो किसकी, एक्स की,
इट मीन्स इसका मतलब ये है x जो वेरिएबल है वो अप्रोच कर रहा है टू a, वो किसको अप्रोच कर रहा है, a को, बट लेकिन कैन नॉट इक्वल्स टू a, वो a के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि वो अप्रोच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लिमिट ऑफ x इज 4, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि x की जो लिमिट है वो 4 है। अगर x की लिमिट 4 है तो x की वैल्यू 4 नहीं है, x खुद 4 के आसपास है। अगर आसपास है तो x कितना हो सकता है, x हो सकता है 3.9999 हो, x कितना हो सकता है 4.00002 हो, पर दोनों ही केस में 4 तो नहीं है ना, इसमें 4 से कम है और इस वाले केस में 4 से ज्यादा है, पर दोनों ही केस में 4 के पास तो है। इसे ही बोलते हैं लिमिट ऑफ वेरिएबल। जब कोई वेरिएबल किसी चीज के इक्वल नहीं हो पा रहा क्योंकि वो बार बार चेंज हो रहा है इसीलिए, लेकिन वो उसके लगभग पास ही रहता है। जैसे x 4 नहीं बन पा रहा लेकिन दोनों केस में 4 के लगभग पास ही रहता है, कभी थोड़ा सा कम हो जाता है कभी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इसी चीज को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ वेरिएबल। अगर मैं बोलूं कि x की एक बार तो वैल्यू होती है 2.003, एक बार वैल्यू होती है 1.99993, तो आप क्या कहोगे जी, x की लिमिट तो 2 है। क्यों? क्योंकि x लगभग किसके आसपास घूम रहा है जी, 2 के आसपास घूम रहा है, तो इसीलिए वो लिमिट ऑफ वेरिएबल कितनी होगी, 2। लेकिन लिमिट का मतलब ये नहीं होता कि उसकी वैल्यू 2 है, उसका मतलब है वो वेरिएबल 2 के आसपास है, ना कि 2 है। जैसे यहाँ पे x 4 के आसपास है ना कि 4 है, 4 के बराबर नहीं है। जैसे मतलब x को अगर हम ये लिखे ना कि x इज टेंडिंग टू 4, x की लिमिट अगर 4 है तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे x इज टेंडिंग टू 4, तो इसका मतलब ये समझना है कि x कभी भी 4 तो है ही नहीं, क्योंकि अगर x 4 होता तो फिर मैं यहाँ पे लिखता x इज इक्वल्स टू 4, x बराबर का निशान फिर 4 लिखता। लेकिन यहाँ बराबर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे जो 4 वैल्यू है वो x की लिमिट है, ना कि x की वैल्यू है। किस किस को ये बात समझ आई कि लिमिट और वैल्यू दो अलग अलग चीजें हैं? वैल्यू में तो वो चीज एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है, लेकिन लिमिट में वो चीज उसके आसपास घूमती है, इसलिए मान लेते हैं यहाँ लगभग 4 है। जिसको समझ आ गई एक बार हैंड रेज करें। ओके, अनीता का हैंड रेज नहीं है, अनीता अनम्यूट करें। ओके, समझ आ गया। सुनीता रोल नंबर 19, आपका हैंड रेज नहीं है। अगर आपको ओके ठीक है तो गुड। तो हम अगर मैं ये बोलता हूं ना कि x की लिमिट 4 है तो इससे हमें 3 बातें सीखनी है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर कहीं पे भी पूरे मैथ में, अलजेब्रा में, कैलकुलस में, सॉलिड में कहीं भी बोलूं मैं कि x की लिमिट ये है जी 4 है, x की लिमिट 6 है, कुछ भी हो सकती है। मैंने मान लो एग्जाम्पल के लिए बोल दिया कि x की लिमिट कितनी है, 4 है, तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और 4 तो ऐसी बातें हैं, 3 बातें ऐसी हैं जो आपको हाथों हाथ दिमाग के अंदर फिट कर लेनी है ये सुनते ही कि x की लिमिट 4 है या x की लिमिट 6 है। जैसे मैंने बोल दिया ना x की लिमिट 4 है, तो वो 3 बातें जो आपको फटैक से अपने माइंड में सोच लेनी है उसी वक्त, वो कौन कौन सी बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ लिमिट ऑफ x इज 4, इट मीन्स, इसका मतलब है, बात नंबर 1, x इज अप्रोचिंग टू 4, x 4 के बहुत पास है। अप्रोचिंग का मतलब लगभग उसके पास घूम रहा है। लाइक किस तरह से हो सकता है, 3.9999 हो सकता है या 4.00, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट लेकिन x नेवर इक्वल्स टू 4, x कभी भी 4 के बराबर नहीं होगा। पहली बात आपको ये सोच लेनी है कि अगर x 4 की लिमिट को अप्रोच कर रहा है तो x 4 के पास ही है। ऐसे नहीं कि जो 2.33 है पर x की लिमिट 4 है, उस केस में x 2 को अप्रोच कर रहा है, 4 को नहीं कर रहा। अगर 4 को अप्रोच कर रहा है तो वो 4 के आसपास रहेगा, लेकिन 4 के इक्वल नहीं रहेगा। ये आपको पहली बात नोट करनी है। दूसरा, अगर x की लिमिट 4 है तो हम ये तो लिख नहीं सकते कि x बराबर है 4 के, क्योंकि वहां पे बराबर तो है नहीं। तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, x इज टेंडिंग टू 4, एरो लगा के डिनोट करेंगे कि एक्स जी टेंड कर रहा है, किसको टेंड कर रहा है, 4 को। एंड रीड इट बाय, और इसको पढ़ेंगे x इज टेंडिंग टू 4,
कैसे पढ़ेंगे? x इज टेंडिंग टू 4, ऐसे पढ़ेंगे। अगर किसी ने ऐसे बोला जी हाँ x 4 हो गया जी, x 4 नहीं हुआ है, x इज टेंडिंग टू 4 आएगी, ठीक है। दूसरी बात हमें समझ आ गई कि हमने इसको x बराबर नहीं लिखना, हमने x एरो 4 लिखना है और पढ़ना है इसको ऐसे, x इज टेंडिंग टू 4। थर्ड, नंबर लाइन पे अगर हम x कहते हैं कि 4 को अप्रोच कर रहे हैं तो वो 4 के लगभग है, लगभग है तो इसका मतलब हो सकता है वो 4 के थोड़ा सा कम हो या हो सकता है 4 से थोड़ा सा ज्यादा हो, 4 तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर x 4 को अप्रोच कर रहा है देन इट कैन अप्रोच, तो यह अप्रोच कर सकता है इट्स लिमिट पॉइंट, अपने लिमिट पॉइंट को फ्रॉम टू साइड्स, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड और राइट हैंड साइड। देखो x 4 को अप्रोच कर रहा है तो हो सकता है ना x कितना हो, 3.99999 हो। उस केस में x की एक्चुअल वैल्यू तो ये है 3.999, लेकिन ये अप्रोच तो कर रहा है 4 को, लेकिन कौन सी साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से। अगर वैल्यू हो 4.00002 तो उसमें 4 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन कौन सी साइड से? राइट हैंड साइड से। 4 के इक्वल तो हो नहीं सकता, लेकिन या तो 4 से कम हो सकता है या 4 से ज्यादा हो सकता है। अगर 4 से कम है तो x 4 की तरफ जा रहा है, लेकिन नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है। अगर 4 से ज्यादा है एक्चुअल वैल्यू, यानी 4.002 है या कुछ भी है, तो वो 4 की तरफ जा रहा है, लेकिन कौन सी साइड से जा रहा है? नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड से जा रहा है। तो इसीलिए दो तरह की आपकी लिमिट होती हैं, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? जब वेरिएबल अपने पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करे, जैसे 3.9999 है, 4 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन कौन से साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से। तो उस केस में हम लिखते हैं x 4 को अप्रोच कर रहा है बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और इसको लिखा जाता है x इज टेंडिंग टू 4, 4 के ऊपर छोटा सा नेगेटिव, यानी x इज टेंडिंग टू 4 फ्रॉम नेगेटिव साइड। पढ़ना इसको ऐसे है, x इज टेंडिंग टू 4 फ्रॉम दी नेगेटिव साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड। और अगर वो बड़ा हो तो कैसे करेंगे? अगर वो बड़ा है तो ऑब्वियस बात है जी, आपके पास x क्या करेगा? अप्रोच करेगा 4 को राइट हैंड साइड से। इसको हम लिखेंगे x इज टेंडिंग टू 4 बट फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ऊपर ये प्लस लगाने का मतलब है कि x जो है वो 4 को अप्रोच कर रहा है उसकी पॉजिटिव साइड से, यानी राइट हैंड साइड से, यानी उस केस में वो 4 से थोड़ा सा बड़ा है। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है वो लिमिट पॉइंट से छोटी होती है, और जो राइट हैंड लिमिट होती है वो लिमिट पॉइंट से बड़ी होती है। तो दो तरह की लिमिट है जो हमने प्लस 2 में पढ़ी थी, पर उनका असली मतलब आज हमें पता लगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों है, किस लिए है। जिस जिसको ये समझ आ गया हो एक बार हैंड रेज करें। गुड। तो मैथ की क्लास आपकी आज इतनी लग पाएगी क्योंकि 2 मिनट का समय और रह गया है। 2 मिनट के समय में हम नया टॉपिक नहीं छेड़ पाएंगे, पर आपको ये चीज की पीडीएफ आपके ग्रुप में मिलेगी। आपने वहां से इसके नोट्स बना लेने हैं, जितना मैंने कराया उतना समझ लेना है। आपने एक एग्जाम्पल समझ लिया x इज टेंडिंग टू 4 का, ऐसे आपने कई एग्जाम्पल खुद से भी करने हैं। x इज टेंडिंग टू 1.5 के लिए भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के पॉइंट ढूंढने हैं, x इज टू टेंडिंग 3 के लिए, 4 के लिए, ऐसे कुछ भी 5-10 एग्जाम्पल आपने करने हैं। नोट्स बढ़िया बनाने हैं और कॉपी फेयर आपने लगा लेनी है अगर आपकी इच्छा हो तो। जिस बच्चों ने ये लेक्चर नहीं देखा उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। ये वीडियो का लिंक जो होगा वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वो आप जाके दोबारा भी सारी समझाई गई बातें सुन सकते हैं। आपकी ये जो मीटिंग है, ये जो वीडियो है, ये अब यहीं ख़त्म होती है। आपकी नेक्स्ट क्लास जिसकी भी होगी आपका उसको लिंक और आईडी पासवर्ड और सब आ जाएगा। आपने तब तक अपना नेम अपने रोल नंबर के साथ सही से करके लिख लेना है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दी ऑल थिंग्स वेरी वेल। इसी के साथ मैथ की ये जो मीटिंग है हम क्लोज करते हैं। हैव अ गुड डे।